हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के जीवन को लेकर, उनके जीवन से जुड़े कुछ कहे अनकहे पलों को लेकर। तो वक्त ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर 16वीं शताब्दी के एक जाने माने अंग्रेजी कवि, नाटककार और अभिनेता थे। ये अंग्रेजी भाषा के सबसे महान लेखक और विश्व के पूर्व प्रख्यात नाटककार के रूप में व्यापक हैं। इन्हें इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है और इनका उपनाम वार्ड ऑफ एवन था। शेक्सपियर में अत्यंत उच्च कोटि की सृजनात्मक प्रतिभा थी और साथ ही इन्हें कला के नियमों का सहज ज्ञान भी था। वहीं बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्रारंभिक जीवन को लेकर। चर्च के रिकॉर्ड के अनुसार विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल सन 1564 को इंग्लैंड के वारविकशायर के स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन शहर में हुआ। इनके पिता जॉन शेक्सपियर एक व्यापारी थे, साथ ही वे स्ट्रेटफोर्ड की सरकार में जिम्मेदार पद पर आयोजित थे और सन 1569 में इन्होंने मेयर के रूप में भी कार्य किया। माता मर्री शेक्सपियर एक पड़ोसी गांव के धनी जमींदार की बेटी थी। शेक्सपियर अपने माता पिता की 8 संतान में से तीसरे थे। इन्होंने शायद स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल अटेंड किया और क्लासिक्स, लैटिन ग्रामर और साहित्य का अध्ययन किया। यह माना जाता है कि आर्थिक रूप से अपने पिता की मदद करने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई लगभग 13 साल की उम्र में छोड़ दी। विलियम शेक्सपियर का निजी जीवन। विलियम जब महज 18 साल के थे तब इन्होंने 26 साल की एनी हैथवे से शादी कर ली। बाद में इनके 3 बच्चे भी हुए। एक बेटी का नाम सुसंसना और 2 जुड़वा बेटे का नाम हमनेट और जूडिथ था। हमनेट की 11 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। इनकी बेटी सुसन्ना की शादी जॉन हॉल से हुई। जूडिथ की शादी थॉमस क्वीनी से हुई। वहीं बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के कैरियर को लेकर। 1585 से 1592 के समय में इन्होंने लंदन में एक अभिनेता, लेखक और एक नाटक कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन मेन में सह मालिक बनकर अपने कैरियर की शुरुआत की। इनके प्रारंभिक लेख और नाटक कॉमेडी होते थे। सन 1594 के बाद से शेक्सपियर के लगभग सभी नाटक भगवान चैम्बरलेन के आदमियों द्वारा प्रदर्शित किए गए। यह ग्रुप कुछ ही समय में सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया। इसे लंदन में एक अग्रणी कंपनी प्ले कर रही थी। इतना ही नहीं, विलियम शेक्सपियर ने सन 1599 में अपना स्वयं का थिएटर खरीदा और इसका नाम ग्लोब रखा। इस बीच शेक्सपियर की प्रतिष्ठा का एक नाटककार और अभिनेता के रूप में बहुत तेजी से बढ़ती चली गई और इस हद तक बढ़ी कि इनके नाम से ही एक मजबूत सेलिंग पॉइंट बन गया था। कंपनी की सफलता ने शेक्सपियर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अच्छी तरह से मजबूत किया। सन 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद इन्हें एक शाही पेटेंट के साथ एक कंपनी द्वारा सम्मानित किया गया। वह ग्रुप शेक्सपियर के कई लोकप्रिय साहित्य के प्रकाशित और बेचे जाने के बाद से बहुत लोकप्रिय हो गया। बाद में सन 1608 तक इन्होंने दुखांत नाटक लिखे जिनमें हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर और मैकबेथ भी शामिल हैं। अपने अंतिम समय में इन्होंने दुख सुखांतक नाटकों का लेखन किया था। इनके बहुत से नाटकों को प्रकाशित भी किया गया है। दुखांत नाटकों में ऐसे दुखद अनुभवों को अभिव्यक्त हैं जो जीवन को विषाक्त बना देते हैं। विलियम शेक्सपियर के कृतित्व की परिणति ऐसे नाटकों की रचना में हुई जिनमें उनकी सम्यक बुद्धि का प्रतिफलन हुआ है। जीवन में दुख के बाद सुख आता है, इसीलिए विचार और व्यवहार में समानता लाना बहुत जरूरी है। इन अंतिम नाटकों से निष्कर्ष निकलता है कि हिंसा और प्रतिशोध की अपेक्षा दया और क्षमा अधिक महत्वपूर्ण है। अपने गंभीर नैतिक संदेश के कारण इन नाटकों का विशेष महत्व है, जिनमें कुछ रोमांचक नाटक भी शामिल हैं। विलियम शेक्सपियर में अत्यंत उच्च कोटि की सृजनात्मक प्रतिभा थी और साथ ही उन्हें कला के नियमों का ज्ञान भी था।
शेक्सपियर की कल्पना जितनी प्रखर थी उतना ही गंभीर उनके जीवन का अनुभव भी था। जहां एक ओर उनके नाटकों तथा उनकी कविताओं से आनंद की उपलब्धि होती है, वहीं दूसरी ओर उनकी रचनाओं से हमको गंभीर जीवन दर्शन भी प्राप्त होता है। 1623 में शेक्सपियर के दो दोस्त और अनुयायी अभिनेता जॉन हेविंग्स और हेनरी कंडेल ने मिलकर उनके मरणोपरांत फर्स्ट फोलियो को प्रकाशित किया। 20 से 21वीं शताब्दी में मॉडर्न कवियों ने उनके कार्यों को दोबारा खोज निकाला और रूपांतर कर उसे प्रकाशित करने लगे थे। इन्हें इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि और वार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। इनके महानतम कार्यों में 38 नाटक, 154 चतुर, 10 पदी कविता, 2 लंबी विवरणात्मक कविताएं और बहुत से छंद और लेखन कार्य शामिल हैं। इनके नाटकों को कई भाषाओं में रूपांतरित किया गया था और बहुत से नाटककारों ने इनके नाटकों का प्रदर्शन भी किया था। वहीं बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के सुविचार के बारे में। अपना प्यार किसी ऐसे पर बर्बाद मत करो जिसे इसकी कदर नहीं। मूर्ख को लगता है कि वह बुद्धिमान है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वह मूर्ख है। महानता का डर नहीं है, कुछ महान पैदा ही होते हैं। महानता प्राप्त करने के लिए प्यार आंखों के साथ नहीं बल्कि मन के साथ देखा जाता है और इसीलिए पंखों का लोभ करने वालों को अंधा चित्रित किया गया है। गलतियां हमारे सितारों में नहीं हैं लेकिन अपने आप में हैं। मैं दिमाग की लड़ाई में आपको चुनौती देता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप निहत्थे हैं। अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, लेकिन सोच इसे बनाती है। हमारी नीति को पकड़ना सितारों में नहीं होता लेकिन अपने आप में होता है। हम जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि क्या हो सकते हैं। शब्द हवा की तरह आसान है, वफादार दोस्त खोजने में मुश्किल है। वहीं बात करेंगे इनकी मृत्यु को लेकर तो 1613 में 49 साल की आयु में वे स्ट्रेटफोर्ड से रिटायर्ड हो गए और वहीं तकरीबन 3 साल बाद 23 अप्रैल सन 1616 में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी विलियम शेक्सपियर के जीवन से संबंधित? उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।